नमस्कार। आज इस क्लास में पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा क्या होती है। जब दो परमाणु आपस में कंबाइन होकर संयोग करके अणु बनाते हैं तो ऊष्मा का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा रिलीज होती है। वो जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं बंद ऊर्जा या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। यदि दो परमाणुओं के मध्य बने इस बंध को वियोजित किया जाए, तोड़ा जाए, तो बंद ऊर्जा के समान ही ऊर्जा वियोजित करने हेतु आवश्यक होगी, जिसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज व्हेन two atoms get bonded or energy required to break the bond and form neutral atoms। बॉन्ड एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वह किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बंद ऊर्जा के दो प्रकार हैं। फर्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और सेकंड है बॉन्ड एनर्जी, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैपिटल डी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट ए गिवन बॉन्ड ऑफ सम स्पेसिफिक कंपाउंड। किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के दिए गए बॉन्ड को, दिए गए बंध को डिसोशिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। एग्जाम्पल के लिए H2 मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स में डिसोशिएट करने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। H2 मॉलिक्यूल्स की अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी तो कितनी होगी, 104 किलो कैलोरी पर मोल। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी कैपिटल ई से, जिसे डिनोट करते हैं हम। तो देखो डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें केवल एक ही बॉन्ड होता है, एक ही बंध होता है, तो उसके लिए बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बंध ऊर्जा दोनों का मान समान होता है। लेकिन पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो से अधिक परमाणु होते हैं, उनमें जो बॉन्ड एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वह एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो कि विभिन्न डिसोसिएशन एनर्जीज का एवरेज होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेथेन में अगर आप जो स्टेप वाइज डिसोसिएशन की जो एनर्जीज अपन देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर स्टेप वाइज डिसोसिएशन ऑफ मेथेन, तो वो देख सकते हैं कि CH4 को अगर CH3 और हाइड्रोजन में डिसोशिएट किया जाए तो बॉन्ड एनर्जी होती है 102 किलो कैलोरी पर मोल। CH3 को CH2 और हाइड्रोजन में डिसोशिएट करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वह 105 किलो कैलोरी पर मोल। CH2 को CH और H में डिसोशिएट करने के लिए 108 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। और इसी प्रकार CH को C कार्बन और हाइड्रोजन में डिसोशिएट करने के लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो मेथेन में अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो वह इन चारों डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज होगी। वो कितनी होगी, 99.5 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी। यहाँ पर मेथेन में 1 मोल मेथेन को 1 ग्राम कार्बन परमाणु और 4 ग्राम हाइड्रोजन में डिसोशिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, 398 किलो कैलोरी पर मोल। और 99.5 किलो कैलोरी पर मोल क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की एवरेज बॉन्ड एनर्जी। लेकिन अगर CH4 की, अगर CH3 और हाइड्रोजन की अपन बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वह होगी 102 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ देखो कि यहाँ चारों स्टेप में हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ही ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि प्रत्येक स्टेप में जो केमिकल एनवायरनमेंट है वह चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी है वह बॉन्ड को तोड़ने में इन्वॉल्व तो हो ही रही है, साथ ही जो प्रत्येक स्टेप में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में जो चेंज हो रहा है तो जो एनर्जी चेंज होगी उसमें वह जो एनर्जी चेंज है वह भी बॉन्ड एनर्जी में इन्वॉल्व होती इंक्लूड होती है, जिसके का जो कि विभिन्न स्टेप्स में जो कि चारों स्टेप्स में अलग अलग होती है, जिसके कारण इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान अलग अलग प्राप्त होता है। बॉन्ड एनर्जी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम हीट ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो बॉन्ड एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स की दहन ऊष्मा के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू हमने एक टेबल बना के दे रखी है। आपको वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको देख लेना है कि कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वह है 83 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 146 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की है 200। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 110। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 99। कार्बन नाइट्रोजन की है 73। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की है 146। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की है 223। 213। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की है 179। कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन की है 86। कार्बन बॉन्ड क्लोरीन की है 80। कार्बन बॉन्ड ब्रोमीन की है 69। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो कौन से फैक्टर हैं? देखो, पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। बंधित अणुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, विद्युतीनता का अंतर। तो देखो, बंधित परमाणु की विद्युतीनता का अंतर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ये अपन बॉन्ड लेंथ में पढ़ चुके हैं। शोमा का स्टीवेंसन अपन ने जो समीकरण देखा था, फॉर्मूला देखा था, उसके द्वारा बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड उतना ही छोटा होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, बॉन्ड की मजबूती उतनी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर दे रखा है वो ये है कि HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr और सबसे कम HI। क्यों? क्योंकि HF का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 1.9, HCl में 0.9, HBr में 0.7 और HI में 0.4। अब जो सेकंड फैक्टर है वो है बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड एनर्जी होगी इसकी 345.6 किलो जूल पर मोल। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इसमें डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया और इसकी बॉन्ड एनर्जी हो गई 602 किलो जूल पर मोल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसकी किलो जो बॉन्ड एनर्जी है वो 835 किलो जूल पर मोल है। थर्ड जो फैक्टर है वह है साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। जो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनकी अगर साइज बढ़ेगी तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनकी ओवरलैपिंग एक्सटेंट कम होगा, और ओवरलैपिंग जब कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। और साइज अगर छोटी है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटी साइज के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। तो साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। फॉर एग्जांपल H2, HCl और HBr, HI इनकी बॉन्ड एनर्जी HH में सबसे ज़्यादा 432, HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 428, HBr में 362.3 और HI में 294.6। इसी प्रकार Cl2 में क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 239.7, ब्रोमीन Br के बीच में 190.16, I2 में आयोडीन के बीच में 148.95 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी पर प्राप्त होती है, क्योंकि क्लोरीन की साइज़ ब्रोमीन से कम होती है, ब्रोमीन की साइज़ आयोडीन से कम होती है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मीन में साइज़ के अनुसार घटती जाएगी। अब नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। चौथा फैक्टर है कि बॉन्ड जो एनर्जी है सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड से ज़्यादा
होती है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वह एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, कक्षीय अतिव्यापन से बनता है, जिसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। जबकि जो पाई बॉन्ड होता है वो पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है, जिसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कम होती है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से मजबूत होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड में दो बॉन्ड है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में केवल एकल बॉन्ड है। लेकिन जो पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह जस्ट डबल नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड से जस्ट डबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। अब पांचवा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और बॉन्डिंग एटम्स। बॉन्डिंग एटम्स की संकृत अवस्था। जो संकृत ऑर्बिटल्स हैं, संकृत कक्षक हैं, वह मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब अगला जो परसेंटेज कैरेक्टर, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर अगर बढ़ेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में तो उस ऑर्बिटल की साइज़ छोटी होगी और नाभिक के ज़्यादा पास में आएगी। नाभिक के ज़्यादा पास में आएगी तो वह बॉन्ड, नाभिक का न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उस पर ज़्यादा होगा और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज़ छोटी होगी। और अगर परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो जो ऑर्बिटल्स है उसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वो लंबा होगा और दुर्बल होगा उसमें। फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन sp3 कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 411 किलो जूल पर मोल है। डबल बॉन्ड कार्बन sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी है 444.14 किलो जूल पर मोल। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी है 506.99 किलो जूल पर मोल। ये हमारा हो गया बॉन्ड पैरामीटर्स का बॉन्ड